एवरीवन, आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज लाइकन। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइकन की। स्टडी ऑफ लाइकन इज कॉल्ड एज लाइकनोलॉजी एंड जो साइंटिस्ट इसकी स्टडी करते हैं उनको लाइकनोलॉजिस्ट कहा जाता है। लाइकन जो होते हैं उसमें एसोसिएशन होता है एल्गी एंड फंजाई का, और इन दोनों के बीच में हमें देखने को मिलता है ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म। ऑब्लिगेट का मतलब है जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं होते, पूरी तरह से वो कैसे होते हैं, म्यूचुअलिज्म शो करते हैं। म्यूचुअलिज्म का मतलब है कि दोनों एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। तो इस तरह के म्यूचुअलिज्म को हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। सिम्बायोटिक जो यूज़ किया जाता है वो म्यूचुअलिज्म के लिए किया जा सकता है, क्योंकि सिम्बायोटिक का मतलब होता है एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करना, जुड़े रहना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। तो ये पॉजिटिव म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस होता है। सिम्बायोसिस जो होता है एक साथ रहने को ही कहा जाता है, जिसमें कि अगर एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, साथ में अगर कोई सर्वाइव कर रहे हैं, तो उस चीज़ को भी हम सिम्बायोसिस ही कहते हैं। लेकिन ये हमें देखने को मिलता है जो लाइकन में होता है वो ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म होता है। म्यूचुअलिज्म का जो मतलब होता है वो प्योरली ये होता है कि एक दूसरे को बेनिफिट देना। ऑब्लिगेट का मतलब है नॉन ऑप्शनल, तो इनके पास ऑप्शन नहीं होती है। ये अकेले एल्गी जो है वो लाइकन की फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, ना ही अकेले फंजाई जो है वो लाइकन की फॉर्मेशन करता है। तो ये दोनों एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं, एक साथ रहते हैं, देन ये फॉर्मेशन ऑफ लाइकन करते हैं। तो लाइकन इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई होता है। अब बात करते हैं टर्म लाइकन किसने दिया है। थियोफ्रस्टस ने दिया है। थियोफ्रस्टस को फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है। फादर ऑफ लाइकनोलॉजी कहा जाता है अकेरिस को। अकेरिस जो हैं वो स्टूडेंट ऑफ लिनियस, कार्लस लिनियस के स्टूडेंट थे। फादर ऑफ इंडियन लाइकनोलॉजी कहा जाता है डी अवस्थी को। जो टर्म दिया है वो दिया है डी बेरी ने। रेनिनके ने कंसोर्टियम टर्म दिया है। थैलस ऑफ लाइकन को कहा जाता है कंसोर्टियम, तो कंसोर्टियम टर्म दिया है रेनिनके ने। स्वेंडियर ने ड्यूल हाइपोथेसिस ऑफ लाइकन दिया है। क्रॉम्बे ने दिया है हेलोटिज्म। हेलोटिज्म का मतलब होता है मास्टर स्लेव हाइपोथेसिस या हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। तो एल्गी और फंजाई के एसोसिएशन को कहा जाता है, जिसमें कि जो फंगल पैटर्न होता है वो प्री डोमिनेंट होता है। तो डोमिनेंट इसमें फंगल पैटर्न होता है जिसे हम माइकोबियंट कहते हैं, क्योंकि जो सेक्स ऑर्गन होते हैं या रिप्रोडक्शन के में हेल्प करते हैं, जो स्पोर जिसमें बनते हैं वो फंगल पैटर्न में बनते हैं। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो करता है माइकोबियंट, और जो एल्गल पैटर्न होता है उसको कहा जाता है फाइकोबियंट, और ये सबऑर्डिनेट पार्टनर होता है। हैबिटेट, ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, हमें देखने को मिलते हैं सभी जगह। जो ट्री ट्रंक या ट्री बार्क पे देखने को मिलता है उन्हें कॉर्टिकोलस कहा जाता है। ग्रो ऑन स्टोन एंड रॉक उन्हें सेक्सिकोलस कहा जाता है। ग्रो ऑन ग्राउंड या सॉइल उन्हें ट्राइकोलस कहा जाता है। ग्रो ऑन वुड इज कॉल्ड एज लिग्निकोलस। ग्रो ऑन लीव्स को फॉलियोसियस या फॉलस कहा जाता है। और कुछ इसमें एक्वेटिक भी या मेराइन हमें देखने को मिलते हैं लाइकन्स, दैट इज पेल्टिगेरा कैनिना, जिसे डॉग लाइकन भी कहा जाता है। और ये ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रोफोबिया जो रेबीज होता है उसके ट्रीटमेंट में इस लाइकन का यूज़ किया जाता है। तो पेल्टिगेरा कैनिना जो है वो यूज़ किया जाता है। क्लासिफिकेशन, अगर हम एल्गी के क्लासिफिकेशन की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ फंगल पार्टनर, तो जो लाइकन का एसोसिएशन होता है एल्गी और फंजाई का, तो उसमें फंजाई जो है वो 90% फंगल पार्टनर होता है एंड ओनली द 10% या 5% जो है वो एल्गी होता है। तो अकॉर्डिंग टू एक्सोपोलस एंड मीम्स की क्लासिफिकेशन उन्होंने 3 ग्रुप में इनको डिवाइड किया है लाइकन को। एस्को लाइकन जो मोस्ट कॉमन टाइप के होते हैं, और इसमें जो फंजाई होती है वो एस्कोमाइसिटीज होती है, जिसे सैक फंजाई कहा जाता है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया था एस्को लाइकन। बेसिडियो लाइकन में जो फंगस होता है वो बेसिडियोमाइसिटीज से बिलोंग करता है, और इसमें ड्यूटेरियोलाइकन्स भी आते हैं जिसमें कि ड्यूटेरियोमाइसिटीज फंगल पार्टनर देखा गया है। ड्यूटेरोमाइसिटीज में रेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो अब्सेंट होती है। तो लाइकन में जो एल्गल पार्टनर होता है उसको फाइकोबायंट कहा जाता है, और जो फंगल पार्टनर होता है वो माइकोबायंट कहा जाता है। तो लाइकन की एसोसिएशन में हमें मोस्टली जो है फंगस देखने को मिलती है। अप्रॉक्सीमेटली 95% तो फंगस ही होती है, ओनली द 5% जो है उसमें एल्गी देखने को मिलती है। इसलिए जो सब ऑर्डिनेट पार्टनर होता है वो एल्गल होता है, और जो प्रीडोमिनेंट पार्टनर होता है दैट इज द फंगस। एल्गी, इसमें जो एल्गी देखने को मिलती है
वो बिलोंग करती है क्लोरोफाइसी से और साइनोफाइसी से एंड ज़ेंथोफाइसी से। मोस्टली जो क्लोरोफाइसी से बिलोंग करती है 17 जेनरा जो हैं वो क्लोरोफाइसी के होते हैं, साइनोफाइसी के 8 जेनरा होते हैं एंड ज़ेंथोफाइसी का एक जीनस होता है, वो भी कौन सा, हिट्रोकोकस होता है। तो टोटल जो एल्गी बिलोंग करती हैं, एल्गल में जो जितने भी जेनरा होते हैं 26 जेनरा एल्गी के, वो लाइकन की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। क्लोरोफाइसी के 17, साइनोफाइसी के 8, ज़ेंथोफाइसी का 1 जीनस। तो जो हमने अभी देखा उसी को डिटेल में डिस्कस करते हैं। लाइकन को एस्कोलाइकन कहा जाता है, जिसमें कि फाइकोबैंड जो होते हैं वो 17 जेनरा क्लोरोफाइसी के अगर बिलोंग करें तो एस्कोलाइकन में क्लोरोफाइसी होती है और फंगल पार्टनर माइकोबायोंट कौन सा होता है, एस्कोमाइसिटीज होता है। एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई कहा जाता है, क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी कहा जाता है। और क्लोरोफाइसी के भी मोस्टली जो जेनरा होते हैं वो होते हैं ट्रेबेक्सिया, प्रोकोकस, कोकोमिक्सिया। नेक्स्ट बात करते हैं बेसिडियोलाइकन, जिसे साइनोलाइकन भी कहा जाता है। इसमें जो फंगल माइकोबैंड पार्टनर होता है वो बेसिडियोमाइसिटीज या क्लव फंजाई जिसे कहते हैं वो होता है। फाइकोबैंड जो एल्गल इसमें पार्टनर होता है वो साइनोफाइसी से बिलोंग करता है। इसके 8 जेनरा जो हैं वो होते हैं। साइनोफाइसी मतलब बीजीए। एग्जाम्पल है इसके नॉस्टॉक, ग्लियोकैप्सा एंड साइटोनेमा। इसी तरह से डिट्यूरोलाइकन जो होता है उसमें फंगल पार्टनर जो होता है वो डिट्यूरोमाइसिटीज होता है और जो एल्गल होता है वो ज़ेंथोफाइसी से बिलोंग करता है। और ज़ेंथोफाइसी का एक जीनस होता है दैट इज हिट्रोकोकस। हिट्रोकोकस होता है येलो ग्रीन एल्गी से कहा जाता है। जेल ब्रुकनर की क्लासिफिकेशन, उन्होंने क्लासिफाई किया है एस्कोलाइकन एंड बेसिडियोलाइकन में। देन एसिडियोलाइकन को उन्होंने एस्कोलाइकन को उन्होंने फर्दर डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रूटिंग बॉडी ऑफ फंजाई। फंजाई का जो फ्रूटिंग बॉडी है उसके बेसिस पे। अगर कप शेप जो है वो फ्रूटिंग बॉडी होगी तो उसे कहा गया था, कप शेप या डिस्क शेप फ्रूटिंग बॉडी अगर होगी तो उसे कहा था जिम्नोकार्पिए। और अगर वो फ्रूटिंग बॉडी जो है वो फ्लास्क शेप होगी तो उसे कहा गया था पेरिनोकार्पे। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ फ्रूटिंग बॉडी एस्कोलाइकन को फर्दर डिवाइड किया था। अब बात करते हैं थैलस की स्ट्रक्चर की। तो लाइकन जो है वो थैलॉइड कहा जाता है उनके थैलस के स्ट्रक्चर को। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे 3 तरह से लाइकन को डिवाइड किया गया है, क्रस्टोज लाइकन, फोलियोज लाइकन एंड फ्रूटिकोज लाइकन। फर्स्ट बात करते हैं क्रस्टियोज लाइकन की। तो ये जो है वो फ्लैट ऑन द सबस्ट्रेटम हमें देखने को मिलते हैं, क्रस्ट लाइक होते हैं, बिल्कुल फ्लैट अगर हमें लाइकन देखने को मिलते हैं उन लाइकन को कहा जाता है क्रस्टियोज लाइकन। और इनके एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल हम बाद में डिस्कस करते हैं जिसके हम ट्रिक की हेल्प से लर्न करेंगे। फोलियोज लाइकन जो है वो लीफी अपीयरेंस अगर देंगे तो उन्हें कहा जाएगा फोलियोज लाइकन। इस तरह से राइजन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। फ्रूटिकोज लाइकन जो है उसमें म्यूसिलेज शीट प्रेजेंट होगी एट द बेस और उसकी अपीयरेंस जो है वो श्रब लाइक अपीयरेंस जो है इसकी अगर देखने को मिले तो उसे कहा जाता है। और इसको लर्न करने के लिए जो ट्रिक या कोड यूज किया जाता है दैट इज गर्ल का क्रश पीपी फूल है, उसे कल से फ्रूट दो। तो इस ट्रिक से हम याद करेंगे गर्ल का क्रश में आएगा हमारा क्रश इज बिलोंग टू क्रस्टियोज लाइकन। और इसके एग्जाम्पल के लिए हम याद करते हैं जी से याद करके हैं ग्राफिक्स एंड आर से याद करेंगे राइजोकार्पोन एंड एल से याद करेंगे लेक्नोरा। तो ये हो गया गर्ल का क्रश से याद रखेंगे क्रस्टियोज लाइकन, जी से ग्राफिक्स, आर से राइजोकार्पोन एंड एल से लेक्नोरा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीपी का फूल या पीपी फूल। जो पीपी से याद रखेंगे पेल्टीजेरा एंड पैमेलिया और फूल से याद रखेंगे फोलियोज। इसमें एक और एग्जाम्पल इसका आता है जिसे जेंथोरिया कहा जाता है, जिसे ऑरेंज लाइकन भी कहते हैं। तो ये भी हम इसमें याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं उसे कल से फ्रूट दो। फ्रूट से याद रखेंगे फ्रूटिकोज लाइकन और उसे से यू से याद रखेंगे यूसेनिया। यूसेनिया जो होता है उसे ओल्ड मैन बियर्ड भी कहा जाता है और ये फॉरेस्ट फायर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हम डिस्कस करेंगे। ई से याद रखेंगे इवर्निया एंड कल से याद रखेंगे हम क्लेडोनिया। तो ये एग्जाम्पल हैं इन तीनों के और इसमें से ये पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनल मॉर्फोलॉजी कैसी होती है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्गी।
एल्गी के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे इसे दो तरह से डिवाइड किया गया है। होमो आइसोमेरस लाइकन जो रेयरली देखने को मिलते हैं, हिट्रोमेरस लाइकन जो मोस्ट कॉमनली देखने को मिलते हैं। तो होमो आइसोमेरस लाइकन जो वो लाइकन होते हैं जिनके जो कॉर्टेक्स होते हैं उस रीजन में हमें एल्गल भी देखने को मिलती है और फंगल हाइफे भी देखने को मिलती है। अप्रोक्सीमेटली हमें ये दोनों बराबर बराबर ही रेशो में देखने को मिलते हैं, एल्गी और फंगल हाइफे। तो उस तरह के लाइकन को कहा जाता है होमो आइसोमेरस लाइकन, ये रेयरली देखने को मिलते हैं। हिट्रोमेरस जो लाइकन्स होते हैं उनके जो थैलस स्ट्रक्चर होता है, अपर कॉर्टेक्स और लोअर कॉर्टेक्स जो रीजन होते हैं उसमें कंपैक्टली अरेंज्ड फंगल हाइफे देखने को मिलते हैं दोनों में। और जो उसमें एल्गल जोन आती है सेकेंड, मीडियल जोन जो होती है उसमें एल्गल देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो मेडुला आती है उसमें लूजली अरेंज्ड हाइफे ऑफ फंजाई देखने को मिलते हैं। तो तीन जगह तो इसमें हमें हाइफाई देखने को मिलता है, अपर कॉर्टेक्स में भी, लोअर कॉर्टेक्स में भी और मेडुला रीजन में फंगल ही देखने को मिलती है, सिर्फ एल्गल जोन में हमें एल्गी देखने को मिलती है। ये होते हैं हिट्रोमेरस टाइप ऑफ लाइकन, मोस्ट कॉमनली यही प्रेजेंट होते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो अपर कॉर्टेक्स जो रीजन है उसमें हमें कंपैक्टली अरेंज, ये कंपैक्टली अरेंज हाइफे हैं, तो ये कंपैक्टली अरेंज हाइफे देखने को मिलते हैं अपर कॉर्टेक्स में भी। लोअर कॉर्टेक्स में भी हमें ये हाइफे जो है वो कंपैक्टली एक दूसरे के साथ अरेंज देखने को मिलते हैं। मेडुला रीजन में जो देखने को मिलती है फंजाई उसमें लूजली अरेंज, तो ये जो हाइफे हैं ये लूजली अरेंज्ड हाइफे हैं, तो ये हाइफे देखने को मिलते हैं हमें मेडुला रीजन में। थर्ड हम बात करते हैं एल्गल जोन। एल्गल जोन जो होती है उसमें हमें एल्गी देखने को मिलती है। तो इस तरह का ये इंटरनल स्ट्रक्चर है थैलस का। ये एक तरह का फोलियोज लाइकन है, हिट्रोमेरस टाइप ऑफ लाइकन ये होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होती है और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलती है और इसमें हमें ओसीडिया फॉर्मेशन देखने को मिलती है, सोराइडिया फॉर्मेशन देखने को मिलती है, स्फेलोडियम फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो अगर हमसे पूछा जाए असीडिया या सोरिडिया, सिफेलोडियम ये कहाँ बनते हैं, तो लाइकन में ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में देखने को मिलते हैं। ये वेजिटेटिवली ग्रो करते हैं और ये फिर थैलस से डिटैच्ड होकर फर्दर न्यू थैलस की फॉर्मेशन या न्यू लाइकन की फॉर्मेशन ये करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बायोस्पोर्स होती हैं और ये स्पोर्स जो हैं वो फंगस में देखने को मिलते हैं। तो इसमें बनते हैं पेक्निडियोस्पोर्स जो फॉर्म्ड होते हैं पिक्निडिया में ये बनते हैं। तो ये हमें देखने को मिलती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें देखने को मिलती है जो कि फंगल पार्टनर पे ही होती है। मोस्ट ऑफ द लाइकन्स इसमें अगर हम बात करें तो हमने एसिडियो लाइकन्स पढ़े हैं, बेसिडियो लाइकन्स पढ़े हैं और डिट्यूरो लाइकन्स पढ़े हैं। तो मोस्टली जो लाइकन्स प्रेजेंट होती हैं वो एसिडियो लाइकन्स ही होते हैं। 95% ऑफ द एसिडियो लाइकन्स ही हमें देखने को मिलते हैं। तो इसलिए इनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं लाइकन के वो हमें देखने को मिलते हैं एस्कोमाइसिटीज की तरह। जैसे एस्कोमाइसिटीज में फंजाई में हमने डिस्कस किया है उसी तरह के सेक्स ऑर्गन इसमें देखने को मिलते हैं। एक टर्म होती है जिसे साइफेलिया कहा जाता है। ये भी साइफेलिया जो है हमें देखने को मिलता है लाइकन के थैलस में। ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। जिस तरह से एंजियोस्पर्म्स में या हायर प्लांट्स में देखा है स्टोमेटा जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, तो स्टोमेटा के ही एनालोगस होते हैं ये साइफेल जो हमें देखने को मिलते हैं लाइकन्स में। एक टर्म होती है जो हमने फंजाई में एल्गी में पढ़ी है, साइनेलिए। ये भी टर्म हमें सिमिलर जैसे लगते हैं तो यहीं डिस्कस कर लेते हैं। साइनेलिए जो होते हैं ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। जो एल्गी की एसोसिएशन होती है वो प्रोटोजोन के ऊपर जब एल्गी ग्रो करती है उसको कहा जाता है सिनेलिए। अगर हम सेक्स ऑर्गन की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेक्स ऑर्गन है वो फंजाई पे देखने को मिलते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को कहा जाता है स्पर्मेंटेंजियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहा जाता है कार्पिगोनियम। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्ट्रक्चर है एक स्पर्मेटेंजियम का। इस तरह से फ्लास्क शेप हमें देखने को मिलता है स्पर्मेटेंजियम और इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं ये है स्पर्मेशिया। जैसे ही स्पर्मेशिया मैच्योर हो जाते हैं तो ये ऑस्टिक्यूल की हेल्प से जो है यहाँ से रिलीज आउट होते हैं। ये हमें देखने को मिलते हैं फंगल हाइफे और एल्गी जो है इसके सराउंडिंग हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें तो इसके जो गैमीट्स होते हैं वो नॉन मोटाइल गैमीट होते हैं जिन्हें स्पर्मेशिया कहा जाता है। नेक्स्ट कार्पोगोनियम की अगर हम बात करें तो उसमें एक एपिकल इरेक्ट पार्ट होता है जिसे ट्राइकोगोनी कहा जाता है। इस तरह से एपिकल इरेक्ट पार्ट होता है जिसे हम ट्राइकोगोनी कहा जाता है। बेसल कॉइल्ड पार्ट होता है जिसे हम एस्कोगोनियम कहते हैं और एस्कोगोनियम कंटेन करता है एग और इसमें फिर फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलती है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकन की बात करें,
पायोनियर होते हैं ये, इन्हें लिथोस्फीयर में सबसे पहले हमें देखने को मिलते हैं। तो लाइकन्स आर पायोनियर स्पीसीज। पायोनियर स्पीसीज मतलब कि लाइकन जो है वो सबसे पहले हमें रॉक पे देखने को मिलते हैं। लिथोस्फीयर का मतलब होता है रॉक पे, सक्सेशन ऑन द रॉक को कहा जाता है लिथोस्फीयर। तो सबसे पहले रॉक पे जो देखा गया है दैट इज लाइकन। तो लाइकन सेक्रिएट करते हैं कुछ एसिड लाइक ऑक्सैलिक एसिड या कार्बोनिक एसिड विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक। तो वेदरिंग ऑफ रॉक के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वहाँ हमें जो लाइकन्स वहाँ देखने को मिलते हैं वो रिलीज आउट करते हैं ऑक्सैलिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक करने के लिए। और फिर वहाँ पर पायोनियर होते हैं, ये रॉक में सबसे पहले देखने को मिलते हैं। उसके बाद वहाँ पे मॉसेस की फॉर्मेशन होती है। इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन जो है SO2 पॉल्यूशन अगर हमें सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन अगर हमें देखने को मिलता है वो इंडिकेट करता है कि लाइकन की अब्सेंस जो है वो इंडिकेट करती है एयर पॉल्यूशन। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो पॉल्यूशन यहाँ पर है। एज ए फूड यूज़ किया जाता है क्लेडोनिया रेंजीफेरा को। इसे रेंडर मॉस भी कहा जाता है। रेंडर मॉस का मतलब है फॉल्स मॉस होती है ये। मॉसेस जो है वो एक तरह के ब्रायोफाइट्स होते हैं, लेकिन ये ब्रायोफाइट की तरह ही होते हैं, तो इन्हें फॉल्स मॉसेस कहा जाता है। क्लेडोनिया रेंजीफेरिना जिसे रेंडर मॉस कहा जाता है। सिट्रेरिया आइसलैंडिका जिसे आइसलैंड मॉस कहा जाता है। तो ये दोनों फॉल्स मॉस होते हैं। इस तरह से हमने एल्गी में भी पढ़ा है फॉल्स मॉस, जैसे आइरिस मॉस हो गया जिसे कॉन्ड्रस क्रिस्पस कहा जाता है, वो एल्गी में भी हमने पढ़ा है, उसे हम फॉल्स मॉस कहते हैं। इसी तरह से लाइकन में हम 3 फॉल्स मॉस पढ़ते हैं। 2 एज ए फूड यूज़ किए जाते हैं, क्लेडोनिया रेंजीफेरा जिसे रेंडर मॉस कहा जाता है, सिट्रेरिया आइसलैंडिका जिसे आइसलैंड मॉस कहा जाता है, और थर्ड जो है वो पॉइजनस होते हैं जिसे हम वुल्फ मॉस पढ़ते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगर एज ए फूड याद करें, पार्मेलिया जिसे रॉक लाइकन कहा जाता है या रॉक फ्लावर जिसे कहा जाता है, इसे एज ए करी पाउडर यूज़ किया जाता है। एवर्निया इसे ब्रेड मेकिंग में यूज़ किया जाता है इजिप्ट में, तो ये भी एज ए फूड यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट है लेकनोरा जो है वो उसे ब्रेड ऑफ हेवन भी कहा जाता है। स्वर्ग की रोटी जो है इसे कहा जाता है लेकनोरा, ये ब्रेड ऑफ हेवन इसे कहा जाता है। नेक्स्ट एज ए मेडिसिन जिनका यूज़ किया जाता है वो है यूसनिक एसिड जो है वो असनिया से ऑब्टेन किया जाता है। इसे ओल्ड मैंस बियर्ड भी कहा जाता है। इससे जो है ये रिस्पॉन्सिबल फॉरेस्ट फायर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसको एंटीबायोटिक या एंटीसेप्टिक भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है पार्मेलिया जिसे स्नेक बाइट्स और स्कॉर्पियन बाइट या एपिलेप्सी जो मिर्गी दौरे के लिए उसके लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। पेल्टिगेरा जो होता है उसे डॉग लाइकन कहा जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रोफोबिया इसका यूज़ किया जाता है। रोचेला जिससे हेलोसिनोजेनिक ड्रग ऑब्टेन की जाती है इरिथ्रिन, और इसका यूज़ किया जाता है इन एंजीना पेक्टोरा में इसका यूज़ किया जाता है। सर्व चेस्ट पेन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। लेबेरिया पल्मोनेरिया जो है इन लंग डिजीज़ एंड टीबी डिजीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। डाई बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है लाइकन का। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो लिटमस होता है वो ऑब्टेन किया जाता है लाइकन से। तो लिटमस एसिड बेस इंडिकेटर होता है, पीएच इंडिकेटर होता है लिटमस, ये ऑब्टेन किया जाता है लाइकन से। तो कौन से लाइकन से ऑब्टेन किया जाता है? रोचेला टिंक्टोरिया से लिटमस ऑब्टेन किया जाता है। रोचेला एंड सिट्रेरिया आइसलैंडिका से ऑर्चिल या ऑर्सिन ब्लू डाई ऑब्टेन की जाती है। तो ब्लू डाई ऑर्सिल या ऑर्सिन जो ऑब्टेन की जाती है वो की जाती है सिट्रेरिया आइसलैंडिका से। परफ्यूम एंड कॉस्मेटिक भी ऑब्टेन किए जाते हैं। तो रेमालिना एंड एवर्निया जो है इसे हवन सामग्री के तरह भी यूज़ किया जाता है, और लेबेरिया पल्मोनेरिया जो है उसे परफ्यूम बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो लाइकन्स हैं क्लेडोनिया एंड सिट्रेरिया, इनसे लाइसेनिन ऑब्टेन किया जाता है जो कि कार्बोहाइड्रेट होता है। एक पॉइजनस या टॉक्सिक जो लाइकन होते हैं वो है लिथेरिया वल्पिना, इसे वुल्फ मॉस कहा जाता है। तो ये टॉक्सिक होता है, पॉइजनस ये लाइकन होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइकन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।